करके अपना घर भर रही है। हमें देखने वाला कोई नहीं है। हम सबको पता है हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी कुछ नहीं करने वाला, स्वास्थ्य मंत्री कोई कुछ नहीं करने वाला। न दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के लिए तैयारी थी। ये लोग बस इंतजाम कर रहे हैं कि अपने जेब को भरते हैं, और जब तीसरी लहर आएगी तो हम लोग अपने अपने घर में कैसे दुबकेंगे, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो। सबकी बस यही तैयारी होती है कि बस इस लहर के बाद अगले लहर के लिए हम तैयारी करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे और अपने घर में जब तीसरी लहर आएगी, दूसरी लहर आएगी तो जाके सो जाएंगे। कि डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो हम तैयारी कैसे करें, लोगों को बचाए कैसे? क्योंकि जिस तरह से आप दूसरी लहर में जब दुनिया लाश को अपने हाथ में लेके जा रहे थे, जब अपने परिजनों के लाश को अपने हाथ पे, अपने कंधे पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। कोरोना की तीसरी लहर आने को है। महाराष्ट्र और केरल जैसे बड़े राज्यों में देखा जा रहा है कि जो कोरोना है पांव पसारना शुरू कर दिया है, चाहे डेल्टा वेरिएंट हो या फिर लैम्डा। मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है और आपको बता दें कि बिहार में भी इसकी आशंका कहीं ना कहीं जताई जा रही है। WHO की माने तो अगर अभी भी नहीं संभले तो जो स्थिति दूसरी लहर में हुई थी वही लहर तीसरी बार भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वह वेंटिलेटर पर है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री से जब मीडिया सवाल करती है कि क्या कुछ तैयारियां तीसरी लहर की, तो वो मीडिया से कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। आखिर ये कन्नी क्यों काटना, जब स्वास्थ्य मंत्री की तैयारी पूरी है, सरकार की तैयारी पूरी है। ऐसे में जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं तनवीर हसन, हमने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर क्या कुछ कमियां हैं सरकार की, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं इस पूरे मामले पर तनवीर हसन और क्या कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। आए पहले तनवीर हसन की पूरी बातों को सुनते हैं। देखिए, तीसरी लहर की तो आशंका है और इसकी चेतावनी भी मिल रही है। सरकार भी बार बार इसकी चेतावनी दे रही है, लेकिन सरकारी अमले की तैयारी और सरकारी स्तर पर इसका सामना करने की कोई तैयारी नहीं है। हमें तैयारी का कहीं पर आभास हो रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी लहर आएगी नहीं, बल्कि अव्यवस्था और लापरवाही के कारण बुलाई जाएगी। तो इस तरह से हम लोग मांग करते हैं कि सरकार तीसरी लहर की तैयारी ऐसी करे कि आने वाली लहर से उतना ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हो या कोई ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हो जो दूसरे लहर में हुई है। लोगों को देखा हुआ कि दूसरे लहर की कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए आशंका तो है तीसरी लहर की। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार इसका प्रॉपर कदम उठावे और इसकी तैयारी को रखे ताकि इसका सामना किया जा सके। फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगस्त से सितंबर के बीच में तीसरा लहर सामने आ जाएगा। लेकिन अगर वही सावधानी से काम किया जाए, लोग रहें, उसके बाद हो सकता है कि देर से तीसरा लहर आए। तो तीसरा लहर जल्दी आ जाएगा तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है सरकार की। तीसरा लहर कैसा होगा, क्या उसकी इफेक्टिविटी होगी, इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारी वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो कैसा है। वैक्सीनेशन की स्थिति ये है कि सरकार ने तो आह्वान कर दिया, उम्र के रेंज को भी बता दिया कि इस रेंज के दे रहे हैं, और यहाँ वैकेंसी उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि लोग पंक्तियों में खड़े हैं, वैक्सीन न होने के कारण लौट जा रहे हैं। इसलिए अगर सरकार चाहते कि तीसरा लहर रुके तो वैक्सीनेशन के काम को मुस्तैदी से करना होगा और बगैर रुके हुए वैक्सीनेशन के काम को पूरा करना। विभागीय मंत्री से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर के, उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों इनकार कर रहे हैं? विभागीय मंत्री तो वही न है जो पहली लहर में थे, जो दूसरी लहर में थे। तो पहली लहर और दूसरी लहर की उनकी सतर्कता, उनकी तैयारी का तो अंदाज़ा बिहार राज्य को लग चुका है। इसलिए उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कन्नी कटा रहे होंगे। वो तो फेल्योर हैं, बिल्कुल विफल मंत्री जो होते हैं स्वास्थ्य विभाग वही हैं। इसलिए भी आशंका है कि आगे तैयारी का क्या होगा नहीं होगा, भगवान भरोसे। सर, एक आपसे छोटा सा आखिरी सवाल है। पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही, जोरों पे है, उसका तारीख की घोषणा जल्दी होनी है, लेकिन साथ ही साथ
विधान परिषद की 24 सीटें भी रिक्त हो गई है। ऐसे में पंचायत चुनाव होने और साथ साथ एमएलसी का चुनाव साथ हो पाएगा या फिर कैसे होगा? क्या लगता है सरकार इसकी तैयारियों में सफल हो पाएगी? नहीं, देखो भाई, बात यह है कि अगर तीसरा लहर का प्रकोप आ ही जाएगा तो चुनाव पहले महत्व की बात नहीं रह जाएगी, चुनाव दूसरे महत्व की बात रहेगी। इसलिए पहले देखना है कि क्या तीसरे लहर की स्थिति रहती है, उस पर निर्णय करेगी सरकार कि चुनाव होगा नहीं होगा और किस परिस्थिति में सामना किया जाएगा। चुनाव के पहले तो स्वास्थ्य को देखना पड़ेगा और तीसरे लहर को रोकने की कोशिश करना पड़ेगा सरकार को। अब उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें तैयारी होगी तो चुनाव फिर होगा, और इस चुनाव के फलाफल पर ही विधान परिषद की बाकी सीटें जो अभी खाली हुई हैं उनको भरा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को क्या संदेश देंगे आप एक विपक्ष होने के नाते, क्योंकि जो स्थिति संदेश हम लोग मांग करेंगे कि कैसे सतर्कता बरतें और आने वाले लहर की आशंका से विभागीय तैयारी और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करके वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करके तीसरे लहर को रोकने का काम करें, यही मांग करते हैं। तो आपने सुना, तनवीर हसन ने साफ तौर पे कह दिया कि जब सरकार की कोई तैयारी ही नहीं है तो मंगल पांडे क्यों मीडिया के सामने आएंगे, क्योंकि उनके पास कुछ बोलने को ही नहीं है। जबकि सच्चाई भी यही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जब दूसरी लहर में कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन किन्हीं को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, तो किन्हीं को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, तो किन्हीं को बेड नहीं, तो किन्हीं को ऑक्सीजन नहीं। लोग दर दर की ठोकर खाने को मजबूर थे, और वही नतीजा तीसरी लहर में भी होने की आशंका है, क्योंकि लोग अभी भी चेत नहीं रहे हैं और ना ही सरकार ऐसी कार्रवाई करे जो लोग चेत जाए। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत करने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से भागते हैं, जिसको लेकर शक्ति यादव जो कि राजद के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने हमसे बातचीत की है और साफ तौर पे क्या कुछ गंभीर आरोप लगा रहे सरकार पर। आखिर क्या कमियां है सरकार, इसको लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, इसे भी सुनिए। कोरोना की तीसरी लहर आने को है और स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से इस बारे में बातचीत करने से कतरा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, ऐसी क्या बात है? देखिए, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अराजकता के चंगुल में है और तीसरी लहर के संदर्भ में WHO ने आगाह किया है कि 90 दिन बड़ा ही क्रूशियल टाइम है। अगर सरकार अच्छी से तैयारी नहीं की, इस पर ध्यान नहीं दिया तो भयावह रूप धारण कर सकता है संक्रमण, जिसकी कीमत देश और राज्य की जनता को चुकानी पड़ेगी। तो मेरा मत साफ है कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनको तैयारियों से तो कोई लेना देना है नहीं। तैयारी हो तब ना कोई पत्रकारों के सवाल का जवाब दे सकें। जितने भी ड्रग्स कंट्रोलर थे जिले के अंदर में, जो भ्रष्ट थे, उनको 2 जिला मिल गया, और जो अच्छा काम किया उसको प्रोत्साहित देने के बजाय उसको कहीं न कहीं उनको पनिश करने का काम किया। तो पूरा स्वास्थ्य महकमा कोरोना के नाम पर भारी लूट कर रही है। अब बताइए कि आइसोलेशन सेंटरों में खाद्यान्न के सवाल पर, दवा सप्लाई के सवाल पर सब तो खुल खल के सामने आया, सारी बातें। एंटीजन घोटाला सामने खुल करके आया, आइसोलेशन में जो है लूट है उसकी बात सामने आई। तो पूरा स्वास्थ्य महकमा को लूटने में लोग लगे हुए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव में कोई तैयारी इनकी नहीं है। सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली 26 से 30 तक मानसून सत्र चलेगा। अंदर में प्रतिपक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी और मजबूती से उन सवालों को उठाएगी जो सवाल कहीं न कहीं जनता के हित में, जन सरकार से जुड़े हुए हैं। पर आज भी हम सदन की उस कार्रवाई को देख करके डर जाते हैं, सहम जाते हैं, जो पिछले सेशन में विधायकों के साथ बदसलूकी की, इनके गुंडे के द्वारा बेसम और बेसम के बाहर जिस तरह से बूटों का प्रहार हुआ, तो कहीं न कहीं सबके मन में डर है और भय है कि इस बार फिर क्या करेंगे। और स्पीकर साहब को इनकी ड्यूटी थी, लेकिन स्पीकर साहब ने भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया। तो इतिहास के पन्नों में इस काले दिन को जब लिखा जाएगा तो स्पीकर कहाँ वंचित रहने वाले हैं, उनका नाम काले अध्याय में आएगा। तो आपने सुना शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है साफ तौर पे, यानी समझ सकते हैं कि शक्ति यादव भी सरकार पर हमलावर है और जो कमियां है सरकार की उससे नाराज भी हैं। कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनसे पूछा कोरोना की तीसरी लहर आने को सरकार की तैयारी क्या है, बताने के लिए स्वास्थ्य मंत्री तैयार नहीं है, क्या वजह है, क्या कुछ बोले समीर कुमार सिंह। आए पहले उनकी पूरी बातों को भी सुनिए। वजह ये हो सकती है कि तीसरी लहर की तैयारी वो नहीं कर पाए होंगे, इसीलिए जब तैयारी उनकी नहीं हुई है तो मीडिया को फेस कैसे कर सकते हैं, कैसे दावा कर सकते हैं कि हमने तैयारी कर लिया। तो इसीलिए वो मीडिया से बचते होंगे।
हमारा यही मानसून सत्र की भी शुरुआत होनी है। 26 से 30 के बीच मानसून सत्र होगा। उसमें क्या विपक्ष सवाल खड़ा करेगा इस मामले को लेकर के? स्वास्थ्य विभाग क्या काम कर रहा है इसको लेकर के? ये अवसर मिलेगा, अगर समय मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी ही। और हम समझते हैं कि हमारे साथ साथ और भी विपक्षी सदस्य इसकी चर्चा जरूर करें। जुलाई का महीना चल रहा है, इस महीने में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है और ऐसे में कई ऐसे ड्रग कंट्रोलर अधिकारी हैं जिन्हें 2-3 जिलों की कमान सौंप दी गई स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लेकिन जो अच्छा काम किए थे उन्हें छोटे छोटे जिलों में भेज दिया गया, जिन्होंने कई जगह रहकर 10 लाख 20 लाख की नकली दवा का भंडाफोड़ किया था, लेकिन उन्हें छोटा जिला दिया जा रहा है। तो क्या स्वास्थ्य विभाग में खेल चल रहा है? ये स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, पूरे बिहार में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मैंने लगता ही नहीं है कि ये लोकतंत्र है और जनता का राज है। ये बिल्कुल राजतंत्र के स्टाइल में मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं शासन। न कोई विधायक का पूछ है, न कोई मंत्री का महत्व है, सिर्फ अफसरशाही कायम है इस राज्य में। इसलिए भगवान ही बचावें इस राज्य को। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं भरा हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को क्या सलाह देंगे, कैसे तीसरी लहर को रोक पाएंगे? विपक्ष की ओर से क्या सलाह होगी सरकार को और स्वास्थ्य मंत्री को? स्वास्थ्य मंत्री जी को सलाह देंगे कि तीसरी लहर आने की संभावना, सभी जो एक्सपर्ट हैं विषय के उन लोगों ने चेतावनी दी है और लोगों को आगाह किया है, देश को आगाह किया है, हमारे प्रदेश को आगाह किया है। और कई राज्यों में जैसे केरल वगैरह में तीसरी लहर का आगमन हो चुका है। तो धीरे धीरे अगर हम सचेत नहीं होते हैं, सरकार सतर्क नहीं होती है, और सरकार के साथ साथ आम जनता को भी सतर्क रहना पड़ेगा। जो नियम है उसके अनुसार चलना होगा, जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। लोग अब समझना शुरू कर दिए हैं कि कोरोना चला गया। अभी ये बात नहीं है। अभी तीसरी लहर आने की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर हम सावधान नहीं रहेंगे और सरकार ने अगर कोई ठोस नहीं किया तो जिस तरह से दूसरी लहर में हजारों हजार लोग मर गए बिहार में, वही स्थिति फिर होने वाली है। क्योंकि दूसरी लहर में, पहली लहर में सरकार की लापरवाही से पूरा बिहार का जनता अवगत है। और हम समझते हैं कि स्वास्थ्य विभाग सबसे लचर विभाग है, सबसे अव्यवस्थित विभाग है। तो ऐसे में अगर वो व्यवस्थित नहीं करेंगे तो फिर जो स्थिति हुआ उससे भी खराब स्थिति होगी। तो ये थे हमारे साथ समीर कुमार सिंह। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की कुछ तैयारी रहेगी तभी तो कुछ करेंगे, या स्वास्थ्य मंत्री कुछ बताएंगे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री को एक बड़ी सलाह दे दी है और साफ तौर पे कहा है कि तैयारी पूरी नहीं रहेगी तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जनता परेशान है। दूसरी लहर में जो नतीजा देखने को मिला था, बिल्कुल वही नतीजा तीसरी लहर में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है। और ऐसे में हमारी तैयारी पुख्ता नहीं होगी तो परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। क्या कुछ कहा समीर कुमार सिंह ने, तो आपने सुना। यानी कि समझ सकते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं तैयारी को लेकर मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। सरकार की क्या तैयारी है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको चलते चलते एक आखिरी बयान सुनाते हैं सुप्रिया खेमका का, जो कि नेत्री हैं जाप की, और जमकर उन्होंने सरकार पर हमला किया है और साफ तौर पे कहा है सरकार दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी विफल साबित होगी। लोग इस बार भी ऑक्सीजन के बिना मरेंगे, रेमडेसिविर के बिना मरेंगे, और भी तमाम जो जरूरी चीज़ें होती है उन चीज़ों के बिना मरेंगे। वही आलम इस बार भी देखने को मिलेगा। क्या कुछ बोल रही सुप्रिया खेमका, आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। क्योंकि उनकी शायद कोई तैयारी है ही नहीं। सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी कोई तैयारी है ही नहीं। अगर उनकी कोई भी तैयारी होती, जैसे कि लोग अपने डंके के चोट पे जो जिस तरह से प्रचार प्रसार करते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी को ही देख लीजिए, जब 7 योजनाएं लाए थे, 7 निश्चय के तहत जो योजनाएं लाए थे, तो कितना ये लोग डंका बजाते हैं। जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या मास्क के लिए देख लीजिए, बैनर पोस्टर सारा कुछ लाते हैं। मैंने पूरे पटना में एक हैंड वॉश के अलावा, हैंड वॉश यूज़ करना और मास्क लगाने के अलावा अपनी तैयारी वो लोगों पे थोपे कि आप मास्क पहनिए, आप हैंड वॉश यूज़ कीजिए। लेकिन हमारी तैयारी क्या है? कोविड से बचने के लिए, तीसरी लहर से बचने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं बताया जा रहा है।
बस ये साफ तौर पे ये दिखता है कि इनकी कोई तैयारी नहीं है। ना पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए कोई तैयारी थी, ना दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के लिए तैयारी थी। ये लोग बस इंतजाम कर रहे हैं कि अपने जेब को भरते हैं, और जब तीसरी लहर आएगी तो हम लोग अपने अपने घर में कैसे दुबकेंगे, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो। सबकी बस यही तैयारी होती है कि बस इस लहर के बाद अगले लहर के लिए हम तैयारी करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, लोगों की जेब काटेंगे और अपने घर में जब तीसरी लहर आएगी, दूसरी लहर आएगी तो जाके सो जाएंगे। बस इसी के कारण कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर आप जवाब मांगने जाएंगे तो या तो आपको डंडे बरसाए जाएंगे, नहीं तो जेल में भेज दिया जाएगा, और नहीं तो कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। बस यही है हमारे सुशासन बाबू का सुशासन। कि डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो हम तैयारी कैसे करें, लोगों को बचाए कैसे। सबको मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग एम्बुलेंस, कार या कुछ भी दवाएं सब चोरी कर करके अगर अपने घर का काम करवा रहे हैं तो उस काम को जल्दी से निपटवा लीजिए, जल्दी से अपने घर को बनवा लीजिए। क्योंकि जिस तरह से आप दूसरी लहर में जब दुनिया लाश को अपने हाथ में लेके जा रहे थे, जब अपने परिजनों के लाश को अपने हाथ पे, अपने कंधे पे, अपने हाथों में लेके जा रहे थे, जब लाश को निपटाने का जगह नहीं था, पैसा नहीं था, यहाँ तक कि ऐसी स्थिति आ गई थी हमारे भारत में कि लाश को गंगा नदी में फेंक दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमें देखने वाला कोई नहीं है। हम सबको पता है हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी कुछ नहीं करने वाला है, स्वास्थ्य मंत्री कोई कुछ नहीं करने वाला। खबर यह है कि जो जून का महीना होता है, जून जुलाई का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का महीना होता है, ऐसे में ड्रग कंट्रोलर विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें जो अधिकारी ने काम किए थे 10 से 20 लाख की नकली दवा का भंडाफोड़ किया था, ऐसे अधिकारियों को छोटे छोटे जिलों में भेजा गया, जबकि जिनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाए थे उन्हें 2-2 जिलों का प्रभार दे दिया गया। ये कैसे संभव है कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हें पेंडिंग में भेजा जाता है, जो काम नहीं करते उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है? अरे ये तो समझने की बात है ना। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि नीतीश कुमार अच्छे से लूट मचा सकें। ये लूट मचाने का एक तरीका है, वो भ्रष्ट आदमियों को चुन के अपनी टीम में शामिल किए हैं ताकि भ्रष्टाचार को अच्छे से फैलाया जा सके। ये सुशासन फैलाने का नहीं है, ये अच्छा शासन लाने का नहीं है, ये भ्रष्ट लोगों को चुना जाता है। एक्चुअली जिस परीक्षा को पास करके लोग ऑफिसर बनते हैं, वो परीक्षा नीतीश कुमार जी पर्सनली देख नहीं पाते हैं। भ्रष्टाचार के थ्रू वो चुनते हैं कि हमारे पास कौन कौन से भ्रष्ट मंत्री हैं, फिर उस भ्रष्ट मंत्री को चुना जाता है नीतीश कुमार जी का और बाकी मंत्रियों का जेब भरने के लिए। तो इसी के तहत ऐसा किया गया है, जो ईमानदार है उन्हें पेंडिंग में डाल दिया गया है या फिर छोटे छोटे जगहों पर डाल दिया गया है, और जो अच्छे हैं, जो अच्छा से भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं, लोग लूट सकते हैं, घोटाला मचा सकते हैं, उनको नीतीश कुमार जी ने अच्छा 2-2 जिलों का पदभार दे दिया है ताकि अच्छे से लूट मचाई जा सके। शायद वो अगले इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं कि कोरोना जैसा फिर से शायद उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा स्थिति था लोग अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिजनों की जान बचाने के लिए ब्लैक क्या जो भी घर भी बेच के लोग दवा खरीदने के लिए तैयार थे। हर कुछ करके लोग अपनी जान बचा रहे थे, लोग अपने परिजनों की जान बचा रहे थे। तो ऐसा मौका नीतीश कुमार जी बहुत समझदार है, पढ़े लिखे मुख्यमंत्री है ना, उन्हें लाया तो इसलिए गया था कि शायद वो पढ़े लिखे हैं तो हमारे बिहार का कुछ अच्छा होगा, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। अब तो शायद बोले तो कि मोदी जी और नीतीश जी की कृपा से शायद अब वही दिन आने वाली है जबकि फिर से लकड़ी पे खाना बनेगा, क्योंकि गैस दे दिए वो लोग और गैस भराने का, रिफिल कराने का पैसा लोगों के जेब से छीन लिए। महंगाई का तो मत ही पूछिए, अब तो ऐसे हो गया है कि हर महंगाई, घर घर महंगाई। नहीं चाहिए हमें ऐसी सरकार जो लोगों की जान खत्म करके अपना घर भर रही है। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। जल्दी से जल्दी मोदी जी को और नीतीश जी दोनों को इस्तीफा देना चाहिए, उनको भ्रष्ट मंत्रियों को भी सजा मिलनी चाहिए। तो आपने सुना, तमाम तरह के दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपनी प्रतिक्रिया देने से दूरी बना रहे हैं, प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। आखिर एक ऐसी तैयारी सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। खासतौर पे एनबीसी ने जब मंगल पांडे के खिलाफ में खबरें चलाई थी, अब खबरें खिलाफ में हमने इसलिए भी चलाई थी कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल था, हमने उसकी सच्चाई दिखाई थी और स्वास्थ्य मंत्री को लगा कि हम उनके खिलाफ हैं, जिसके बाद से उन्होंने एनबीसी से दूरी बना ली और बातचीत करनी बंद कर दी है। साथ ही साथ और भी कई मीडिया से बातचीत करनी बंद कर दी है। क्या कुछ तैयारी है तीसरी लहर को लेके, इस सवाल को लेकर के अब देखने वाली बात होगी कि तीसरी लहर में किस तरीके से सब कुछ सही होता है, या फिर दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में भी हजारों लोगों की जानें जाएगी, या देखने वाली बात होगी। लेकिन जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था है वह वेंटिलेटर पर है, इतना जरूर मानना जा सकता है। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।